गुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? श्रवणबेलगोला में। बुद्ध के अवशेषों पर बने 8 स्तूपों में से प्रमुख स्तूप कौन सा है? पिपरवा का स्तूप। हिनायान सेल्स वास्तु का सबसे भव्य उदाहरण कहाँ से प्राप्त होता है? किस गुफा से? कार्ले की गुफा से। चोलमंडल शिल्पग्राम की स्थापना किस कलाकार ने की थी? केसीएस पानिक्कर ने 1966 ईस्वी में, कोयम्बटूर तमिलनाडु में। उदयगिरी की गुफा का निर्माण किसने करवाया? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के मंत्री द्वारा। उदयगिरी की गुफा किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म से संबंधित है, गुप्त काल की है। वेदांगों के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, इसका क्रम लगाना है। तो राइट आंसर इज डी, शिक्षा, कल्प, निरुक्ति, ज्योतिषी, काव्य छंद। वैदिक परंपरा के में वर्णित विभिन्न ईश्वरीय रूप कौन सी है? अग्नि, इंद्र, सूर्य, वायु एंड सूर्य। प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? स्टुअर्ट ब्रिगार्ड। और प्री हिस्टोरिक पेंटिंग बाड्रिक की है। मिर्ज़ापुर के प्रागैतिहासिक शैल चित्र स्थानों की खोज किसने की? आर्चिबाल्ड कार्लाइल और जॉन कॉकबर्न ने। 1880 ईस्वी में आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने खोज की थी और 1883 ईस्वी में जॉन कॉकबर्न ने यहाँ पर घोड़मंगर से गेंडे के आखेट का लेख प्रकाशित किया। खोज के साथ लेख भी प्रकाशित किया। किस द्रव्य से क्ले को मजबूती मिलती है? तो मजबूती ग्राक से मिलती है और शक्ति मिलती है हस्क से। चित्रकृति पाबूजी राठौर किसने चित्रित किया? कृपाल सिंह शेखावत। ब्लू पॉटरी के लिए भी फेमस है ये। पुस्तक जैन मिनिएचर फॉर वेस्टर्न इंडिया के लेखक कौन है? जैन मिनिएचर फॉर वेस्टर्न इंडिया पुस्तक के हैं एम.एस. रंधावा। निसारुद्दीन ने चावंड रागमाला का चित्रण कब किया? तो 1605 ईस्वी में किया। निसारुद्दीन किस राजस्थानी के किस इज्म से बिलोंग करते हैं? तो ये मेवाड़ के थे। राजस्थानी में फेमस आर्टिस्ट मेवाड़ के आर्टिस्ट हैं। राजस्थान के अग्रणी अमूर्त चित्रकार का नाम बताइए, मतलब एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। राजस्थान राम जायसवाल एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट हैं राजस्थान के। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ बनाया गया है किस कलर से? तो स्लेटी चूना पत्थर से। पुरुष धड़ मेल्टोर स्लेटी चूना पत्थर। मोलाराम किस शैली के चित्रकार थे? मोलाराम, जोलाराम, मंगतराम, ये लोग गढ़वाल शैली के थे। गढ़वाल शैली किसका पार्ट है? तो पहाड़ी स्कूल का। राजस्थान का प्राचीन व प्रारंभिक रागमाला कौन सा है? चावंड रागमाला। किसने चित्रित किया था इसे? 1605 ईस्वी में निसारुद्दीन ने। सचित्र ग्रंथ तारीख़ खानदान तैमूरिया किस संग्रहालय में संग्रहित है? खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना में संग्रहित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किस तट पर स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो पूर्वी तट पर स्थित है। इनमें से कला आलोचक को पहचानिए। कला आलोचक थे अजीत घोष। मुकुल चंडे बंगाल स्कूल के आर्टिस्ट हैं। किस कला इतिहासकार ने भारतीय लघु चित्र शैली को घराना शैली कहा था? बी.एन. गोस्वामी ने। प्रसिद्ध चित्रकार परखू का चित्र किस शैली से है? परखू चित्र किस मतलब चित्रकार किस शैली से है? तो वो कांगड़ा शैली से है। पुस्तक भारतीय चित्रकला के लेखक कौन है? भारतीय चित्रकला के लेखक पर्सी ब्राउन है। लोथल और कालीबंगा दोनों हड़प्पा का साइट है और कहाँ है? तो गुजरात में है।
गांधारा की मूर्ति शिल्प अधिकतम किस पत्थर का निर्माण की गई है, किससे बनाई गई है? तो ग्रेट शिस्ट पत्थर से। प्राचीन ग्रीक में स्त्री और पुरुष मूर्ति को क्या कहा जाता है? कोरस एंड कोर। रोम में स्थित संगमरमर में निर्मित विख्यात मूर्ति शिल्प मोसेस। मोसेस मूर्ति की बात हो रही है, किसकी है? तो ये मूर्ति है माइकल एंजेलो की। माइकल एंजेलो हाई रेनेसां आर्टिस्ट है। वृषभ वाला कच्छ शब्द किस गुफा में प्रयुक्त किया जाता है? तो लस्कस की गुफा। लस्कर गुफा की खोज कब हुई थी? 1940 ईस्वी में हेनरी ब्रुएल ने खोज की थी इस गुफा की। हेनरी ब्रुएल। ये प्रागैतिहासिक गुफा है। स्कूल ऑफ एथेंस नामक कृतियां चित्रकार है। तो नाम स्कूल ऑफ एथेंस किसकी पेंटिंग है? राफेल की है। हाई रेनेसां आर्टिस्ट है राफेल। इन्होंने कब बनाई थी स्कूल ऑफ एथेंस? 1511 में। मानव शरीर की आदर्श अनुपातिक आकृतियों की रचना किसने की? माइकल एंजेलो ने। माइकल एंजेलो जो स्कल्पचर बनाते थे उसका साइज कितना होता था? 8 ताल का होता था। और नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग की बनती है तो फीमेल का साइज जो होता है वो 7 होता है और मेल का 7.5 होता है। और माइकल एंजेलो ने अपनी मूर्तियों में 8 ताल का यूज किया है। चित्र बसंत के रूपक का था। किस चित्रकार से संबंधित है? किसने चित्रित किया? तो बोत्तिचेली ने। कैनन शब्द ग्रीक कला में सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया? तो पॉलीक्लिटस के थ्रू। एपोकलिप्स एक्रोपोलिस शब्द किससे संबंधित है? तो एक्रोपोलिस एक नगर है ग्रीक यूनान का। उन चित्रकारों को पहचानिए जो जर्मन पुनर्जागरण से संबंधित। अल्बर्ट ड्यूरर एंड लुकस। विंसी की कृति अंतिम भोज जिसे कहते हैं लास्ट सपर किस माध्यम में बनाई गई? लियोनार्डो दा विंसी ने जो लास्ट सपर भोज बनाया है, अंतिम भोज पेंटिंग, वो फ्रेस्को में बनाई गई है, फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक में। खुफरे खफरे मैनकुरे का पिरामिड कहाँ स्थित है? तो ये इजिप्ट के सक्कारा में है। और ऐसा कहा जाता है कि जो खुफरे खफरे और मैनकुरे की ये 3 पिरामिड बनी हुई है कुछ इस डायरेक्शन में। इसके मतलब खफरे के सेंटर में एक लॉयन बना हुआ है, उसका फेस है ह्यूमन बीइंग का और बॉडी जो है वो लॉयन की है। और ऐसा कहा जाता है कि ये इन तीनों के पिरामिड का सेफली मतलब रक्षा कर रहे हैं। पार्थेनन एथेना मंदिर वास्तुकला किस शैली में निर्मित की गई है? तो ये डोरिक शैली में है और बनाई गई है श्वेत संगमरमर से। और ये कहाँ पर है? तो ग्रीक में है। के हैबर के अंतिम दिनों की मतलब चित्र जो लास्ट टाइम में इन्होंने पेंटिंग्स बनाई थी तो वह कैसी थी? तो रेखांकन में बनाई थी। के हैबर ऑलमोस्ट रेखांकन स्केचिंग के लिए फेमस भी हैं। चोलामंडल ग्राम किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। इसका टाइम है 1966 ईस्वी और फाउंडर है केसीएस पानिक्कर। सबसे प्रसिद्ध पार्क कलाकार कौन थे? पार्क कलाकार थे एंड्री वॉरहॉल। जंगलवादी चित्रकार कौन थे? तो जंगलवादी किसे कहते हैं? फेविज्म को। वाइल्ड बर्ड्स भी इंग्लिश में कहा जाता है। फेविज्म के आर्टिस्ट हैं हेनरी मैटिस। महात्मा गांधी कला वीथिका कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में है। भालाधारी मूर्ति शिल्प किस कलाकार की है? पॉलीक्लिटस ने भालाधारी पेंटिंग मूर्तियां बनाई हैं। द रिवर मूर्ति शिल्प कांसे में किसने बनाई है? तो कांसे में मूर्ति बनाई है मैलोल ने। और आयरन ऑक्साइड में प्रवीण गुप्ता ने बनाई है। आयरन ऑक्साइड मूर्ति बनाए हैं प्रवीण गुप्ता और मैलोल बनाए हैं कांसे में द रिवर मूर्ति। जादुई यथार्थवाद के चितेरा माने जाते हैं तो ये हैं आदित्य वसाक। बनी ठन्नी नामक मूर्ति शिल्प किस कलाकार ने बनाई?
बनी ठनी मूर्ति की बात हो रही है तो अर्जुन प्रजापति ने बनाई, 1930 ईस्वी में ये पैदा हुए थे। और ये बनी ठनी मूर्ति पारदर्शी ट्रांसपेरेंट दुपट्टे में बनाई है इन्होंने। ऑल्दो बनी ठनी फेमस कहाँ की है, तो ये किशनगढ़ की पेंटिंग है जो निहाल चंद ने पेंटिंग बनाई थी और उसका स्कल्प्टर अर्जुन प्रजापति ने बनाया है। विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है, तो वाराणसी बनारस में है। BN आर्या जिन्हें बोलते हैं बद्रीनाथ आर्या, पेशावर लाहौर में पैदा हुए थे 1936 में। और इनकी बहुत फेमस है कृति सांवरी। तो इन्होंने किस टेक्निक में अपनी सांवरी पेंटिंग्स को बनाई है, तो वॉश टेक्निक के लिए ये फेमस है। भारत भवन के संस्थापक हैं अशोक वाजपेयी, भारत भवन के संस्थापक हैं। चार्ल्स कोरिया ने भारत भवन का आर्किटेक्ट डिज़ाइन किया था और जे स्वामीनाथन प्रथम अध्यक्ष हैं भारत भवन के। भारतीय ध्वज तिरंगे का डिज़ाइनर किसने किया, तिरंगे को किसने डिज़ाइन किया, पिंगली वेंकैया ने। विश्व का प्राचीनतम नीलामी घर कौन सा है, नीलामी घर उसे कहते हैं जहां आर्टिस्ट की पेंटिंग सेल होती है, बिकती है। तो सबसे प्राचीन नीलामी घर है स्टॉकहोम। क्रिस्टो भी नीलामी घर है, सोथबियर भी नीलामी घर है। कला संवाद पुस्तक कहाँ से प्रकाशित होती है, तो ये राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी से प्रकाशित होती है। टाइम क्या है, कब स्थापना हुई थी राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी की, 1954 ईस्वी में हरमन गोयत के थ्रू। और प्रथम टीचर यहाँ पे बने हैं 1954 में ही DP राय चौधरी। राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी का प्रथम फेलो किसे मिला था, तो फेलोशिप मिली थी यामिनी रॉय को। यामिनी रॉय